अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अब टर्की में अपने 10 डेज़ को किस तरह से स्पेंड किया, कौन कौन से शहर हमने अपने टूर में अपने आइटिनरी में इंक्लूड किए और आपके साथ तमाम डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। मैंने अपने टूर की शुरुआत की दोहा कतर से और मेरे साथ कुछ 3 दोस्तों ने भी मुझे ज्वाइन किया जो कि डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे थे और हमने सबसे पहले इस्तंबुल को अपना मीटिंग पॉइंट बनाया क्योंकि इस्तंबुल टर्की का सबसे बड़ा शहर है और जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो ज़्यादातर इस्तंबुल आती हैं, तो इसीलिए हमने इस्तंबुल से अपने टूर का स्टार्ट किया। इस्तंबुल में सबसे पहले मैंने सबिया गोकचिन एयरपोर्ट, जो कि वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वैसे इस्तंबुल में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो आपको बुकिंग कराते वक्त ये भी देखना पड़ता है कि कौन से एयरपोर्ट पे जहाज़ लैंड करे, क्योंकि एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 2 आवर्स का है। एयरपोर्ट पे लैंड करते ही हमने मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ी। सबिया से आपको डायरेक्ट मेट्रो मिलती है टूवर्ड्स तकसीम स्क्वायर। वहाँ से हमने डायरेक्टली मेट्रो ली और गए अपने होटल में चेक इन किया और चेक इन करके होटल ले बाहर निकल गए खाने की तलाश में। टूरिस्टिक स्पॉट्स हैं और यहाँ से आपको मेट्रो का एक्सेस भी इजीली मिल जाता है और आप रात को 12 बजे भी अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको इजीली खाने पीने का सामान और हर चीज़ रेडीली अवेलेबल मिलेगी। टर्की का खाना इंतहाई लजीज है, वहाँ पे हलाल फूड का कोई मसला नहीं होता और वहाँ खाना हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बहुत ज़्यादा वैरायटी है फूड में और हर चीज़ का टेस्ट आप चाहे छोटी सी दुकान से भी ख़रीदें, टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता था। अगली सुबह उठने के बाद हमने बालकनी से ये खूबसूरत व्यू देखा टर्की का और इसके बाद हम टर्किश ब्रेकफास्ट की तलाश में निकल गए। हमारे होटल से बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे था ये गलाटा टावर। इस स्ट्रीट की वाइब बहुत ही अलग है, यहाँ पे पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती हैं और गलाटा टावर बहुत खूबसूरत है। टर्की में पहले ही दिन हमने टर्किश ब्रेकफास्ट किया। टर्किश ब्रेकफास्ट बहुत फेमस होता है, ये आपको छोटे छोटे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े के डिलीशियस प्रोडक्ट्स देते हैं और यहाँ पे मस्ट ट्राई करना है। टर्किश ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने मेट्रो ली और मेट्रो लेकर के हम इस्तंबुल ओल्ड सिटी की तरफ चले गए, क्योंकि ओल्ड सिटी में देखने के लिए बहुत सारी जगहें हैं जैसे कि हाया सोफिया, ब्लू मॉस्क और ग्रैंड बाज़ार वगैरह। ब्लू मॉस्क का आर्किटेक्चर देखने से ताल्लुक़ रखता है, इसके ऊपर कैलीग्राफी बहुत ही खूबसूरत हुई हुई है और ब्लू मॉस्क में बड़े बड़े से शैंडलियर्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक देते हैं। ब्लू मॉस्क से सिर्फ 5 मिनट की डिस्टेंस पे ही आता है हाया सोफिया। हाया सोफिया मुझे ब्लू मॉस्क से ज़्यादा पसंद आया क्योंकि हाया सोफिया की बहुत ही रिच हिस्ट्री और वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। ब्लू मॉस्क हाया सोफिया विज़िट करने के बाद दोपहर हो चुकी थी, लंच का टाइम था और लंच में हमने कुछ ट्रेडिशनल टर्किश ट्राई करना था, तो हमने ट्राई किए टर्किश गज़लमे। गज़लमे बिल्कुल पराठे की तरह एक डिश होती है, यहाँ पे इसमें आप डिफरेंट फिलिंग्स करवा सकते हैं और ये बहुत ही मज़े की होती है। लंच करने के बाद हम फेरी टर्मिनल की तरफ चले गए। फेरी टर्मिनल का नाम है एमिनूनो, और भी बहुत सारे फेरी टर्मिनल्स हैं बट हम जिस पे गए उसका नाम था एमिनूनो। यहाँ से हमने फेरी ली टूवर्ड्स टूवर्ड्स एशियन साइड। अभी हम यूरोपियन साइड में। आपको पता होगा कि इस्तंबुल दुनिया के उन चंद ममालिक में से है
उन चंद शहरों में से है जो कि यूरोपियन और एशियन साइड दोनों पे डिवाइडेड है और आपको फ़ेरी लेनी पड़ती है एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए। वैसे तो कार का एक्सेस भी है, लेकिन फ़ेरी का रूट बहुत खूबसूरत है और ये रास्ता बहुत ही इंजॉय करते हुए जाता है बंदा। हम यहाँ पे कादेकोय पे उतरे एशियन साइड पे। हमने इसकी वाइब्रेंट स्ट्रीट्स को एंजॉय किया, यहाँ पे खाना खाया और उसके बाद हम वापस चले गए टूवर्ड्स यूरोपियन साइड, क्योंकि आज हमारा यहाँ से इस्तांबुल से चेकआउट है और हम ट्रैवल कर रहे हैं टूवर्ड्स तरफजॉन। हमारे आखिरी दोस्त ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था यहाँ इस्तांबुल में और हमारी थोड़ी देर में फ़्लाइट थी, तो हम एयरपोर्ट गए डायरेक्टली और एयरपोर्ट से हमने टूवर्ड्स तरफजॉन की फ़्लाइट ली। तरफजॉन की फ़्लाइट इस्तांबुल से तकरीबन 1.5 घंटे की है। फ़्लाइट लेने के बाद हम तरफजॉन लैंड करते ही वहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो और ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है। तो हमने वहाँ पे कार रेंट पे ली और कार की रेंट की डिटेल्स भी आप मेरी तरफजॉन वाली वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी सी कार रेंट पे लेने के बाद रात काफ़ी हो चुकी थी, रात के 2 बज रहे थे। हम बस होटल की तरफ गए। होटल में हमने चेक इन किया और चेक इन करके हम सो गए। हमारा होटल बिल्कुल उज़ंगोल लेक से 5 मिनट की वॉक पे था और हमने ये कैबिन्स लिए थे, छोटे छोटे खूबसूरत से कैबिन्स थे, लकड़ी के बने हुए थे। और सुबह उठते ही हमें जो है बादलों का व्यू नज़र आया और दरख्तों में बादल बिल्कुल नीचे आए हुए थे दरख्तों के पास और पहाड़ों के पास आए हुए थे, जो कि ये व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यही नेचर एंजॉय करने के लिए ये इंसान तरफजॉन की तरफ आता है, क्योंकि सिटी तो हम देखते रहते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। ये अच्छा सा व्यू एंजॉय करने के बाद हम ड्राइव पे निकलते ही हमें लेक का व्यू नज़र आया और बादल बहुत नीचे आए हुए थे। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव थी, यहाँ की सीनिक ड्राइव थी और ये सब एंजॉय करते हुए हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हुए जा रहे थे। तो हमें यहाँ पे हमारा टायर पंक्चर हो गया था और थोड़ी देर लगी थी हमें रेस्टोरेंट तक पहुँचने में। बहरहाल हमने यहाँ की ड्राइव बहुत इन्जॉय की और फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिला। हमने उस रेस्टोरेंट में जा कर के टर्की का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट किया और ये ब्रेकफास्ट हमने बिल्कुल बारिश हो रही थी तेज़, और तेज़ बारिश में हमने ये नाश्ता एंजॉय किया। उसके बाद हम मेन उज़ंगोल लेक की तरफ निकल गए। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करने के बाद ये खूबसूरत सा व्यू नज़र आया। ये उज़ंगोल लेक का व्यू है। यहाँ पे हमने 2 आवर्स स्पेंड किए, बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे हमने बैठ के टर्किश टी पी। उसके बाद हम नीचे चले गए उज़ंगोल लेक के पास। यहाँ पे हमने 1 घंटा स्पेंड किया, यहाँ पे वॉक करते रहे। यहाँ पे बहुत सारे लोग वॉक करने के लिए आए हुए होते हैं, बहुत ही खूबसूरत माहौल हो रहा होता है। उसके बाद अपना दिन एंजॉय करने के बाद हम वापस होटल चले गए और अगली सुबह होटल से चेकआउट करने के बाद हम टर्किश ब्रेकफास्ट करने गए। हमने यहाँ से टर्किश ब्रेकफास्ट किया और हम चले गए रिज़े की तरफ। रिज़े बिल्कुल तरफजॉन से उज़ंगोल से 1 घंटे की दूरी पे एक और शहर है। हम उस शहर में गए। हमने वहाँ पे एक होटल में चेक इन किया और चेक इन करने के बाद अगले दिन हमारा प्लान था कि हम सुमेला मोनेस्ट्री, एक बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मोनेस्ट्री, वो मोनेस्ट्री देखने के लिए हम गए। और इस मोनेस्ट्री की जो ड्राइव है वो इंतहाई खूबसूरत है और पहाड़ों के बीच में से रास्ता निकलता है और बादल नीचे आए हुए होते हैं और अक्सर यहाँ पे रेनी सीज़न में, मानसून सीज़न में बारिश भी हो रही होती है, तो आपका रास्ता और ख़ूबसूरत हो जाता है और बहुत ही इंजॉय करने वाली ड्राइव है यहाँ की।
हम मोनेस्ट्री पहुँचे, यहाँ पे हमने तकरीबन आधा दिन स्पेंड किया। बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री थी। 2 से 3 घंटे हमने यहाँ पे स्पेंड किए। यहाँ पे हल्की-हल्की सी बारिश हो रही थी। यहाँ से व्यू भी बहुत अमेजिंग था और मोनेस्ट्री बहुत अच्छी बनी हुई है और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये एक मस्ट गो प्लेस है। ये खूबसूरत नेचर और ये नज़ारे एंजॉय करने के बाद हम रात को अपने होटल आए। हमारे होटल से बालकनी से समंदर का व्यू, ब्लैक सी का ये व्यू नज़र आ रहा था। हमने उसको एंजॉय किया और हम सो गए। अगली सुबह हमारी फ़्लाइट थी। हमने गाड़ी वापस करनी थी एयरपोर्ट पे। हमने एयरपोर्ट पे गाड़ी यहाँ पे वापस की और हमने फ़्लाइट ली टुवर्ड्स अंतालिया। और हमारी फ़्लाइट यहाँ से तरबज़ोन से अंतालिया 1.5 घंटे की फ़्लाइट है डायरेक्ट अगर आपको मिले, लेकिन हमें मिली थी थ्रू अंकारा। अंकारा में हमने प्लेन चेंज करना पड़ा क्योंकि अंकारा से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर के उसके बाद हम पहुँच गए अंतालिया। अंतालिया ओल्ड सिटी की स्ट्रीट्स बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ पे वॉक करने का बहुत मज़ा आता है। हिदरलिक टावर एक जगह है यहाँ पे और यहाँ से ये बेसिकली एक टावर का नाम है। यहाँ से ये इस तरह के खूबसूरत से व्यूज़ आपको नज़र आते हैं। तो अंतालिया आएँ तो इस जगह पर आना ना भूलिएगा। यहाँ पे आप बहुत ही खूबसूरत जगह पे बैठ के लंच या डिनर भी कर सकते हैं। घूमने फिरने के बाद हम अपने होटल आ गए। पूल के किनारे हमने रेस्ट किया और थोड़ी देर के बाद हम हान ग्रिल चले गए खाना खाने। अगले दिन सुबह उठने के बाद हमने पूल के किनारे थोड़ी देर एंजॉय किया और वहाँ पे हमने ब्रेकफ़ास्ट एंजॉय किया। हमारा होटल की तरफ से ही ब्रेकफ़ास्ट था। ब्रेकफ़ास्ट बहुत ही अच्छा था और यहाँ पे पूल के साथ ब्रेकफ़ास्ट करने का जो मज़ा है वो एक अलग ही मज़ा है।
हम होटल में अच्छा सा नाश्ता एंजॉय करने के बाद अंतालिया के एक फ़ेमस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए आए। इसका नाम था कुरसुनलू वाटरफॉल्स, और इसकी भी डिटेल मैंने आपको अंतालिया की वीडियो में बताई हुई है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का पानी इंतहाई खूबसूरत से ब्लू रंग का पानी है और बहुत ही क्लियर वाटर है यहाँ का। यहाँ पे हमने 2 से 3 घंटे एंजॉय किया। यहाँ पे एक बहुत ही लंबा वॉकिंग ट्रैक भी है, जिस ट्रैक पर हमने वॉक भी की। और यहाँ पे बिल्कुल ही जंगल्स के बीच में एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। उस रेस्टोरेंट जाके भी आप जो है अपने चाय कॉफ़ी या इस तरह की कोई भी चीज़ एंजॉय कर सकते हैं व्यूज़ के साथ। इस खूबसूरत से नेचर को एंजॉय करने के बाद हम चले गए टुवर्ड्स कोनियाल्टी बीच। कोनियाल्टी बीच जाके हमने एक बहुत ही स्पेशल लंच किया। ये पिज़्ज़ा बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही फेमस पिज़्ज़ा है यहाँ का। उसके बाद हम चले गए कोनियाल्टी बीच। हमने कोनियाल्टी बीच पे फिर अपना बाकी का दिन स्पेंड किया। कोनियाल्टी बीच का पानी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर वाटर है। और यहाँ पे सैंड नहीं है, बल्कि सैंड की जगह छोटे छोटे से स्टोन्स हैं, छोटे छोटे से पत्थर हैं। और इस बीच की वाइब्स बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। और पानी थोड़ा सा गर्मी में ठंडा पानी जब हो समंदर का, तो उसका मज़ा एक अलग ही आता है। बीच पे बाकी का दिन एंजॉय करने के बाद हम एक बार फिर से हान गिरेल आए। हमने वहाँ से लजीज टर्किश खाना खाया। अगले दिन सुबह सुबह होटल से चेकआउट किया और हम फैतिया की तरफ निकल गए। फैतिया हमारी अगली डेस्टिनेशन है। अंतालिया से जो फैतिया का रास्ता है, वो रास्ता बहुत खूबसूरत है, रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं और आपको यहाँ पे ड्राइव करने में कोई मुश्किल नहीं होती है। हाईवेज और रास्ते में जगह जगह आपको अच्छे अच्छे से रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे। हमें भी एक बहुत ही अच्छा गांव की फ़ील वाला रेस्टोरेंट नज़र आया। हम यहाँ पे रुके और हमने एक ये फैमिली चला रही थी इस रेस्टोरेंट को, और यहाँ पे हमने अपना लंच एंजॉय किया, टर्किश ट्रेडिशनल लंच। हमें यहाँ पे मिला बिल्कुल ही फ्रेश बटर। आंटी ने जो है पराठों के ऊपर बिल्कुल फ्रेश बटर डाल के दिया और यहाँ पे खाना खा करके बहुत मज़ा आया हमें। फैतिया पहुंचने के बाद हमने अपने होटल में चेक इन किया। हमारा होटल छोटा सा था लेकिन बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे ये अंगूर का दरख्त भी लगा हुआ था जो कि बहुत ही अच्छी लुक दे रहा था। और होटल की डिटेल्स भी मैंने अपनी फैतिया वाली वीडियो में डाली हुई है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। होटल में कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम निकल गए टूवर्ड्स उलुदुनीज़। उलुदुनीज़ में ही हमारा होटल भी था, तो हमारे होटल से सिर्फ 5 मिनट की डिस्टेंस पे ये जगह थी जिसका नाम है ब्लू लगून। हमने ऊपर से ब्लू वैली का और बटरफ्लाई वैली का व्यू देखा, लेकिन हमें दिल चाह रहा था इसके पास जाने का। बिल्कुल बटरफ्लाई वैली और ब्लू लगून जो है हम उसके करीब जाएं, तो यहाँ जाने के लिए आपको बोट लेनी पड़ती है। तो हमने जा कर के बीच से उलुतुनीस बीच से ही हमने बोट रेंट पे ली
और रेंट पे लेने के बाद हमें उस बोट वाले ने 2 से 3 जगहें दिखाई, जो कि एक हमें ब्लू केव दिखाया उसने, और ब्लू केव दिखाने के बाद हमें वो बटरफ्लाई वैली लेके गया, और इसी तरह 2 से 3 पॉइंट्स पे उसने रोका। और ये एक्सपीरियंस तरफजोन के बाद सेकंड नंबर अगर मैं रैंक करूं तो मैं इस जगह को रैंक करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत वैली थी। वापस उलुदुनीज़ बीच आने के बाद हमने यहाँ पे सनसेट एंजॉय किया। सनसेट एंजॉय करने के बाद हम वापस अपने होटल चले गए। होटल जा कर के हमने आराम किया। अगली सुबह थोड़ी देर हमने पूल को एंजॉय किया, और पूल एंजॉय करने के बाद हम दोबारा निकल गए। दोबारा निकल कर के हमने दोबारा उलुदनीज़ बीच हमने सही से एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था, क्योंकि हम वहाँ से सिर्फ हमने बोट ली, और बोट लेते ही हम बटरफ्लाई वैली चले गए थे। तो हमने नेक्स्ट डे पूरा दिन हमने जो है उलुदनीज़ बीच पे स्पेंड किया। फ़ैतिया में हमने काफ़ी इन्जॉय किया, लेकिन फ़ैतिया के बाद अब हम अपने होटल से चेकआउट किया, और अब हम निकल चुके हैं टुवर्ड्स बोदरम। उसके बाद हम बोदरम में हमारा सिर्फ एक दिन का स्टे है। तो बोदरम हम अर्ली निकल गए फ़ैतिया से, ताकि बोदरम में हम ज़्यादा से ज़्यादा डे टाइम स्पेंड कर सकें। फ़ैतिया से बोदरम तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का रास्ता है, लेकिन फिर भी ड्राइव बहुत खूबसूरत है, इसीलिए बंदा ज़्यादा थकता नहीं है। फाइनली हम 3.5 से 4 घंटे के बाद बोदरम पहुँचे। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की और अपने होटल में चेक इन किया। हमारा होटल एक बुटीक होटल था, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा था। तकरीबन पूरी ही जगह बोदरम में बहुत सारे होटल्स में हमें ये नज़र आया कि यहाँ पे वाइट और ब्लू की कॉम्बिनेशन थी। वाइट पेंट बहुत सी बिल्डिंग्स पे हुआ हुआ यहाँ पे बोदरम ओल्ड टाउन में, और जो कि बहुत ही खूबसूरत और एक एलिगेंट सी लुक देता है। बिल्कुल बिल्कुल होटल के पास ही एक टर्किश जगह से हमने लंच एंजॉय किया, और लंच एंजॉय करने के बाद हम ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। हमने अपना सारा दिन बोदरम की पतली पतली खूबसूरत सी गलियां देखते देखते ही गुजार दिया। हमारे होटल ओल्ड टाउन बोदरम में था, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा इलाका है बोदरम का, और हमारे होटल से बिल्कुल 5 मिनट की वॉक पे ही एक बीच भी थी, और वो बीच भी बहुत खूबसूरत थी। वहाँ का वाटर भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था।
अगले दिन हमारी अर्ली फ़्लाइट थी बोदरम से टूवर्ड्स इस्तंबुल। इस्तंबुल में हमारा आखिरी दिन था, 10th डे। हमने आखिरी दिन अपना ग्रैंड बाज़ार में एक्सप्लोर करते हुए निकाला, यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की और यहाँ पे हमारा टूर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।